नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस यूनिट में हम बात करेंगे मूल्यांकन। ये गणित की अंतिम यूनिट है, 6वीं यूनिट है। और ये हमारी एक ऐसी एकमात्र यूनिट है जो हर पेपर में कामयाबी दिलाएगी आपको। हर पेपर में ऐसी यूनिट से प्रश्न आता है और ये हर पेपर के साथ में इन्वॉल्व की गई है। तो आप लोग इस यूनिट को एक गणित के पेपर में पढ़ जाए, बाकी आपके सारे पेपर इस यूनिट से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। जिस जिस पेपर में मूल्यांकन, आकलन, ये सारी चीज़ें दी गई है ना, ये गणित से बेहतर किसी भी पेपर में नहीं समझाई गई है। तो आप लोग इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वो आपको आज इस यूनिट में देखने हैं। और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन पर अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग अपने मॉडल पेपर, जो गैस पेपर मैंने दिए हैं, केवल 18 गैस पेपर है, 9 पेपरों के, आप उनको पढ़ लीजिए। आपका खेल ख़त्म हो जाएगा, पूरे पेपर अच्छे से ढंग से चले जाएंगे और आराम से 65-70% बनने से आपकी कोई नहीं रोक सकता। तो ये थोड़ा सा मेरा एडवाइस था। आप लोग ले या नहीं ले आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप यूट्यूब से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। वहाँ पे मैंने थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझाया भी है और काम भी किया है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आकलन कितने प्रकार का होता है। पहली चीज़ तो आकलन 3 प्रकार का होता है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी। तो देख लीजिए एक बार आप, आकलन 3 प्रकार का हो रहा है, कौन कौन सा। देखो यहीं पे प्रश्न आ गया कि आकलन 3 प्रकार का होगा। था पहला हो गया योगात्मक, दूसरा है रचनात्मक और तीसरा है निदानात्मक आकलन। ठीक है। तो पूछा गया है यहाँ पर कि अंक निर्धारित करने वाला जो आकलन है वो कौन सा है। योगात्मक आकलन है भाई। कौन सा है? योगात्मक आकलन। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का, आकलन करने के मूलभूत तरीके कितने हैं? 4 तरीके हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। और ऐसा कौन सा आकलन है जो त्वरित होता है, प्रत्यक्ष होता है? वो ही योगात्मक आकलन है भाई। प्रत्यक्ष भी होगा, त्वरित भी होगा और अंक आधारित भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा रचनात्मक आकलन की निर्धारित अवधि में आकलन के कम से कम कितने स्थानों का उपयोग किया जाता है? तो कम से कम 3 स्थान होते हैं। ठीक है। और मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया सतत होती है? जांच की प्रक्रिया सतत होती है, तभी तो इसका नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE इसका बोलते हैं, पूरा नाम है इसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए थोड़ा बड़े प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम और आगे। देखो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते कदमों द्वारा किए गए फासलों का हमको बोध कराती है। क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। और आकलन क्या है? तो आकलन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में बच्चों की उपलब्धि से संबंधित सूचनाओं को सतत और योजनाबद्ध तरीके से एकत्र करने का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? आकलन करता है। यानी आकलन कहलाता है, निगरानी करना कहलाता है। आकलन का मतलब होता है साथियों ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है। अब बात करें इन दोनों में डिफरेंट क्या है। इनमें डिफरेंट क्या है कि आकलन और मूल्यांकन लगता है ऐसा है कि एक जैसी चीज़ है, लेकिन अलग है थोड़ा सा। सामान्यतः मूल्यांकन और आकलन को पर्याय रूप से देखते हैं, प्रयोग करते हैं, तो दोनों में आधारभूत अंतर होता है। विशेष रूप से जब हम किसी गुणधर्म के आधार पर रैंक या ग्रेड या किसी अन्य निर्धारण के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो मूल्यांकन का हम सहारा लेते हैं। और बच्चों को कमज़ोर, होशियार, औसत के रूप में बांटते हैं, अर्थात मूल्यों का निर्धारण करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन आकलन क्या है? आकलन होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा, किस विधि के माध्यम से सीखा, ये क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। दोनों में अंतर है थोड़ा, ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर आते हैं। योगात्मक आकलन क्या है? तो योगात्मक आकलन कब किया जाता है? तो अधिगम के समग्र संदर्भों में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन है। और इसके अंतर्गत कार्यक्रमों, इकाई, सत्र, विषय वस्तु, अवधि या कक्षा के अंत में हमेशा किया जाता है। कक्षा के अंत में होता है हमेशा के लिए, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न है, रूबिक्स क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, रूबिक्स क्या है? तो किसी भी अवधारणा के आकलन के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का चुनाव करते हैं और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर आकलन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? रूबिक्स कहते हैं, या फिर आकलन सूचक कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। शैक्षिक आकलन करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? तो जाइए, ये शैक्षिक आकलन कई प्रकार से होता है, जैसे स्वयं आकलन करना, सहपाठियों द्वारा करना,
समूह के द्वारा आकलन करना, व्यक्तिगत आकलन करना, ठीक है ना, अवलोकन द्वारा आकलन करना, कॉन्फ्रेंसिंग साक्षात्कार द्वारा अवलोकन करना, बहुत तरीके हैं, पोर्टफोलियो, कार्यपत्रक द्वारा, चेकलिस्ट, प्रश्नावली, लिखित, दत्त कार्य, दैनिक। तो ये सब क्या है, आकलन के तरीके हैं। ठीक है, आपको याद करने हैं प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला है कि एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन के उद्देश्यों को किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि शिक्षा का सरोकार एक सार्थक जीवन की तैयारी से होता है और मूल्यांकन प्रतिपुष्टि देने का एकमात्र क्या है, सकारात्मक माध्यम है। उसी अवधारणा को पुष्ट करने के लिए अंक दिए बिना भी विद्यार्थियों का आकलन किया जा सकता है। मूल्यांकन अधिगम का हिस्सा होकर अधिगम को प्रभावी बनाता है, अतः इसे शिक्षण प्रक्रिया से अलग करके कभी नहीं दिखाना चाहिए। मूल्यांकन का आशय है कि विद्यार्थियों का नियमित परीक्षण करना नहीं होकर उसकी दैनिक गतिविधियों और उसके ज्ञानोपयोग का अवलोकन करना होता है। कि भाई मूल्यांकन जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका निरंतर परीक्षण कर रहे हैं। अरे मूल्यांकन का मतलब है कि हम उसकी दैनिक गतिविधियों पर निगरानी कर रहे हैं, उसके ज्ञानोपयोग का आकलन कर रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है निर्णय करना। ये रीट में भी पूछा गया सवाल है कि मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ क्या है। उसका वास्तविक अर्थ है निर्णय करना। आप ध्यान रखना इस चीज़ को, निर्णय करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। और ये जॉन डीबी के जो त्रिमुखी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ये भावार्थ निकल के आया था। नेक्स्ट सवाल पर हम आते हैं। रीट की क्लासें भी आपको इसी पर चलाई जाएंगी, चिंता मत कीजिए साथियों आप, है ना। देखो योगात्मक आकलन बहुत विशेष रूप से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है आपका कि पोर्टफोलियो क्या है और विद्यार्थियों के आकलन में किस प्रकार सहायक। इंपॉर्टेंट सवाल है। पोर्टफोलियो से आकलन किस तरीके से करते हैं या इसके आकलन से क्यों आप समझते हैं, ये पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी होता है, तो ये वाला प्रश्न आपको याद रखना है। पोर्टफोलियो आकलन एक व्यवस्थित छात्र कार्यों का एक संग्रह है जिसे विशेष ज्ञान, अनुदेशन, उद्देश्यों एवं मूल्यांकन के मापदंडों के संदर्भ में एकत्रित किया जाता है। छात्र के व्यक्तिगत कार्यों के मापन द्वारा आकलन विशेष मापदंडों के आधार पर किया जाता है। पोर्टफोलियो का विकास अध्यापक के निर्देशन एवं सहायता के अधिगमकर्ता द्वारा किया जाता है। अध्यापक एकीकृत पोर्टफोलियो में अनुदेशन व आकलन के साथ साथ पोर्टफोलियो के आकलन से संबंधित छात्र, प्रशासक एवं छात्र के माता पिता द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित भी करता है। सभी मुद्दों का फोकस विश्वसनीयता जैसे वैधता, प्रक्रिया, मूल्यांकन समय समय पर केंद्रित इसमें होता है। तो ये प्रश्न आपको पढ़ना है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको निशान लगवा रहा हूँ और आपको पढ़ना भी है। एक शिक्षक के लिए पोर्टफोलियो आकलन की महत्वता क्या है, ये भी यहीं पर इसमें दिया गया है कि पूरे सत्र व वर्ष में बच्चे के विकास और प्रगति को जानना इसका उद्देश्य है। बच्चे का स्वयं के कार्य के बारे में स्वयं आकलन करके भविष्य में सुधार करना। शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक व अभिभावक, शिक्षक व किसी पेशेवर व्यक्ति के बीच बच्चों की उपलब्धि, प्रगति व समृद्धि के संबंध में संप्रेषण करना। तो ये पॉइंट भी इसका विशेषकर याद रखें, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देखिए, गणित के संदर्भ में सतत एवं समग्र आकलन के सूचक कौन कौन से होते हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए पहला सूचक है गणितीय निरूपण। कौन सा है, गणितीय निरूपण। दूसरा है गणितीय मॉडलिंग। तीसरा है विजुअलाइजेशन। चौथा है स्थानिक और पांचवा है हमारा अनुमान लगाना। छठवां है समस्या समाधान और सातवां है गणितीय तर्कशीलता। तो ये अपना मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखें आप इसको अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हमारा निबंधात्मक प्रश्न। हालांकि मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। ये प्रश्न आएगा ही आएगा एग्जाम में, अभी तक आया नहीं है कि आकलन की प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों का उल्लेख कीजिए। और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐप से आप लोग पढ़े, मस्त तरीके से पढ़ाई होगी, वहीं पर आपका सारा काम निपट जाएगा। धन्यवाद।